तो हाय गाइस, तो सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास एक एलईडी बल्ब है और इस एलईडी बल्ब को आज हम अंदर खोलेंगे और इसके अंदर सर्किट जो होता है, सर्किट के बारे में जानेंगे, देखेंगे हमारा एलईडी बल्ब कैसे जलता है, कैसे काम करता है और इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज करे जाते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो इससे पहले हम बात करें एलईडी बल्ब के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस एलईडी बल्ब के बारे में सारी जानकारी। तो गाइस, इस बल्ब के बारे में सबसे पहले तो हमें इस बल्ब को ओपन करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो पहले तो हम इस वाइट वाले पार्ट को यहाँ से खोल लेंगे और उसके बाद में नीचे जो इसके सर्किट लगा होता है तो इस सर्किट को खोलेंगे। तो पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी ताकत लगा करके इसको खोलना है, ये आसानी से अलग हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एलईडी बल्ब के दो पार्ट हो चुके हैं। जो पहला वाला ये पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो लाइट बल्ब से निकलती है उसको पूरी तरीके से फैला देता है ये। तो चलिए इसको साइड करते हैं और इसके बाद में बात करते हैं इस एलईडी बल्ब के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक प्लेट लगी दिखाई दे रही है जिस पर कुछ छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे येलो कलर के ये एलईडी बल्ब लगे हुए हैं और इसके साथ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ ये सिल्वर कलर की एक प्लेट लगी हुई है। तो इस प्लेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हीट सिंक। इसको बोलते हैं हीट सिंक। हीट सिंक काफ़ी तरीके की होती है। एक तो दोस्तों एल्युमिनियम की हीट सिंक होती है और एक कॉपर की हीट सिंक होती है। और अगर बात करें इसका यूज़ क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो गाइस जो हीट सिंक लगाई जाती है, ये हीट सिंक इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा सर्किट है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इससे जो हीट निकलती है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उस हीट को सोख लेता है ताकि हमारा जो सर्किट होता है ना, ये जो सर्किट लगा हुआ है, ये सर्किट ठंडा रहता है। और जब ठंडा रहता है तो ये प्रॉपर वर्क करता रहता है और जब ये प्रॉपर वर्क करता है तो हमारा बल्ब जलता रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्लेट को निकालते हैं, उसके बाद इसके अंदर जो हीट सिंक लगी है उसको निकालते हैं और उसके बाद में इसके सर्किट को निकालते हैं। तो गाइस, यहाँ पर बल्ब में दो स्क्रू लगे हुए थे, तो इन स्क्रू को खोल लिया है। इसके बाद में हमारी जो बल्ब वाला ये जो सर्किट है ये अलग हो चुका है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये अलग आ गया है। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो ये हीट सिंक वाला पार्ट है इसको बाहर निकालते हैं। लेकिन ये यहाँ पर चिपका हुआ होता है तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए मैं इसको हैमर का यूज़ करूँगा और उसके बाद इसको तोड़ देते हैं और फिर अंदर हमारा सर्किट जो है वो निकल आएगा। तो चलिए पहले इसको तोड़ते हैं और फिर देखते हैं अंदर सर्किट कैसा लगता है या कैसा दिखाई देता है। तो गाइस, यहाँ पर हमने हैमर की सहायता से, हथौड़ी की सहायता से जो हीट सिंक है इसको अलग कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हीट सिंक है वो अलग हो चुकी है और अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वो भी आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। तो चलिए सर्किट को बाहर निकालते हैं, उसके बाद समझते हैं ये हमारा एलईडी बल्ब का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो ये नहीं निकल रहा है फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर तो नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए मुझे इस वाले पार्ट को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए भी मैं हैमर का यूज़ करूँगा। हैमर की सहायता से हम इसको तोड़ देंगे और उसके बाद हमारा ये पार्ट निकल आएगा। तो चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर अपने सर्किट को निकालता हूँ। तो गाइस, इस सर्किट को अच्छे से समझने के लिए आपको इन कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि किस कंपोनेंट को क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए पहले मैं आपको ये कवर कर देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद समझाते हैं आपको ये सर्किट कैसे काम करता है और कैसे हमारा ये एलईडी बल्ब जलता है। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और इसका काम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो आप इनपुट करते हो, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो गाइस, कैपेसिटर भी कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे कैपेसिटर हैं, अलग अलग पार्ट हैं और कैपेसिटर ये अलग अलग एनर्जी को स्टोर करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कैपेसिटर पर अगला वीडियो बना दूंगा, वहाँ मैं आपको कैपेसिटर के बारे में सारी जानकारी दे दूँगा। तो गाइस, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर का पार्ट यहाँ पर लगा दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा पार्ट, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो छोटा सा पार्ट आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर के पास में, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है या कैसे कार्य करता है, इसका काम क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का एक सिंपल सा काम होता है कि जो वोल्टेज इसमें इनपुट करी जा रही है, यानी कि आप जब लाइट में बल्ब को लगाते हैं तो वहाँ से 220 वोल्ट का एसी करंट आता है इसके अंदर, सर्किट के अंदर। तो उस एसी वाली वोल्टेज को ये कम करने या ज़्यादा करने, यानी कि वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए सर्किट के अंदर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो जो स्टेप अप होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, वोल्टेज बढ़ा देता है,
और जो स्टेप डाउन होता है वो क्या करता है, वो वोल्टेज को घटा देता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है ना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है, ये वोल्टेज को घटाने के लिए लगाया जाता है। यानी कि जो हमारे घर में 220 वोल्ट का एसी करंट आ रहा है, तो उतने करंट की आवश्यकता इस बल्ब को जलाने के लिए नहीं है। इस बल्ब को जलाने के लिए थोड़ा सा करंट चाहिए। तो उस 220 वोल्ट एसी करंट में से थोड़ा सा करंट लेने के लिए यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये ज़्यादा वोल्टेज में से थोड़ी वोल्टेज को निकाल कर यहाँ अपने सर्किट में भेज देता है, और सर्किट में भेजने के बाद हमारा ये बल्ब जलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इन सभी पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा पार्ट लगा है ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। इसके बाद में यहाँ पर आपको 2 कैपेसिटर और लगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 कैपेसिटर लगे हैं, तो इनको भी हम कैपेसिटर ही बोलते हैं। और इसके आगे आपको रेड कलर के 2 कैपेसिटर लगे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी हम कैपेसिटर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना डिवाइस, तो ये जो ब्लू कलर का है, इसको बोलते हैं सैरेमिक कैपेसिटर। ये भी एक कैपेसिटर ही है, इसको बोलते हैं सैरेमिक कैपेसिटर। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक छोटा सा यहाँ पर आपको पट्टी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टर। तो ये रजिस्टर होती है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इंडक्टर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉपर वायर को लपेटा जाता है, उससे कॉइल बना दी जाती है। तो कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारे इस सर्किट के अंदर ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब ये हमारा एलईडी बल्ब का सर्किट काम कैसे करता है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। तो गाइस सर्किट की इस साइड आपको ये कंपोनेंट लगे दिखाई दे रहे हैं, और पीछे की साइड भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। तो क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गाइस इस सर्किट के पीछे आपको बहुत सारे कंपोनेंट लगे दिखाई दे रहे होंगे। तो इन कंपोनेंट में यहाँ पर आपको जो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ब्लैक कलर का लगा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों ये रजिस्टर लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं, इनको बोलते हैं रजिस्टर। इनको रजिस्टर बोलते हैं। तो इस सर्किट में पीछे के पोर्शन में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है रजिस्टर, जो कि यहाँ पर पूरे सर्किट में लगे हुए हैं, और एक होता है हमारा रेक्टिफायर, जो कि यहाँ पर एक चिप लगी है, तो इस चिप को बोलते हैं रेक्टिफायर। तो अब ये सर्किट काम कैसे करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पसीने में आप देख पा रहे हैं पूरी शर्ट भीग चुकी है, बहुत तेज़ गर्मी है, लेकिन फिर भी हम शूट कर रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो जब भी आप इसको बोर्ड में लगाते हो, अपने घर में बोर्ड में बल्ब को लगाते हो, तो वहाँ से हमको 220 वोल्ट एसी करंट मिलता है। अब वो एसी करंट इसके अंदर सर्किट के अंदर भेजा जाता है, इनपुट किया जाता है। तो जब सर्किट के अंदर यहाँ पर इनपुट कर दिया जाता है करंट को, तो वो करंट कहाँ जाता है, सबसे पहले वो करंट जाता है इसके अंदर, ये जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो करंट इसके अंदर जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये उस 220 वोल्ट वाले करंट को कम कर देता है, उसको घटा देता है। तो उस करंट को बहुत कम कर देता है, इतना कम कर देता है कि बस ये बल्ब को जला सके, इतनी जितनी ज़रूरत है उतना कर देता है। अब गाइस ट्रांसफार्मर से जो करंट निकलता है, थोड़ा सा करंट, वो थोड़ा सा करंट कहाँ जाता है, वो चला जाता है यहाँ पर एक डिवाइस लगी है, एक चिप लगी है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर चिप लगी है, इसका काम क्या होता है, ये जो एसी करंट होती है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको पता होगा एसी करंट और डीसी करंट दोनों अलग होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो रेक्टिफायर चिप होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, आप फोटो में देख पा रहे हैं। इस चिप को हम रेक्टिफायर बोलते हैं, और इसका काम होता है जो एसी करंट अगर इसको हम देते हैं, तो ये आउटपुट में हमको डीसी करंट देती है, और अगर इनपुट में अगर हम इसको डीसी देते हैं, तो ये आउटपुट में एसी देती है। यानी कि अगर आप इसको एसी देंगे तो डीसी देगी, डीसी देंगे तो ये एसी देगी, करंट को कन्वर्ट कर देती है। तो सबसे पहले इसमें करंट भेजा जाता है 220 वोल्ट एसी करंट। ये करंट जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर करंट को कम कर देता है, थोड़ा करंट, और जो करंट कम कर देता है उस करंट को यहाँ रेक्टिफायर चिप में भेज देता है। अब रेक्टिफायर चिप उस थोड़े से एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, जो हमारे ये जो बल्ब लगे हुए हैं ना सर्किट में, पर आपको सर्किट में जो बल्ब लगे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बल्ब जो हैं ये हमारे डीसी करंट पर काम करते हैं, एसी पर नहीं चलते हैं। इन बल्ब को चलाना है, इन बल्ब को जलाना है, तो आपको इसको डीसी करंट देना होगा, डीसी पर ही ये काम करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब रेक्टिफायर से डीसी करंट निकलता है यहाँ से आउटपुट में, तो उस डीसी करंट को पूरे सर्किट में भेज दिया जाता है। क्योंकि इस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट आप देख पा रहे हो, फिर भले कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इसके अलावा जो कॉइल है और जो रजिस्टर है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हमारे डीसी करंट पर काम करते हैं, एसी पर नहीं करते हैं। रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, जितने भी दुनिया भर के कंपोनेंट होते हैं वो सारे डीसी करंट पर काम करते हैं। जो एसी पर काम करते हैं वो कंपोनेंट अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। ऑलराइट इस
तो आपको ये पता होना चाहिए। अब गाइस रेक्टिफायर से जितना करंट निकलता है वो पूरे सर्किट में फैल जाता है। अब इस सर्किट के अंदर जो ये डिवाइस लगे हुए हैं, कंपोनेंट लगे हैं, इनमें जिसको जितना करंट चाहिए उतना करंट यहाँ से सप्लाई कर दिया जाता है, सर्किट में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर करंट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे आप बैटरी को चार्ज करते हो तो बैटरी चार्ज होने के बाद करंट को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, वैसे ये कैपेसिटर भी अपने अंदर करंट को स्टोर कर लेता है। अब जब करंट इसके अंदर स्टोर हो जाता है, पूरे सर्किट में करंट स्टोर हो जाता है, अब बारी आती है हमारे बल्ब को जलाने की। जो इसका मेन टास्क था, जो इस सर्किट का मेन काम था, इस बल्ब को जलाना। तो जब पूरे सर्किट के अंदर करंट होता है, करंट पूरे सर्किट में आ जाता है, कैपेसिटर स्टोर कर लेता है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर की सहायता से यहाँ बिल्कुल कैपेसिटर के पास में 2 वायर लगे हैं, 2 तार जोड़े गए हैं, एक लाल है, एक काला है, एक रेड है, एक ब्लैक है। तो गाइस यहाँ पर जो रेड वाला है ये पॉजिटिव करंट देता है और ब्लैक वाला निगेटिव करंट देता है। और आपको पता है डीसी करंट में 2 करंट होते हैं, एक होता है प्लस करंट, एक होता है माइनस, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव। तो वो एक कैपेसिटर से करंट निकलता है, इन तारों में भेजा जाता है और इन तारों में, इन वायर्स के अंदर क्या होता है, इन वायर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है एक सर्किट से और इस सर्किट के ऊपर बल्ब लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 LED बल्ब लगे हुए हैं। तो उस करंट को यहाँ से भेज दिया जाता है इन बल्ब के अंदर और जैसे ही करंट इन बल्ब में जाता है तो ये बल्ब जलना चालू हो जाते हैं, ये बल्ब जलने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा LED बल्ब काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे आपका ये बल्ब जलने लगेगा वैसे वैसे हमारा ये सर्किट गर्म होने लगेगा। ये एक नियम है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो जब भी काम करते हैं, जब भी वर्क करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ये वाला सर्किट हमारा गर्म होने लगता है। अब गाइस जब भी सर्किट से हीट निकलते हैं ना, तो वो हीट कहाँ आती है, इस बल्ब के अंदर जो यहाँ पर हीट सिंक लगी है इसमें जाती है और ये हीट सिंक क्या करती है, उस हीट को अपने अंदर सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारा ये सर्किट ठंडा हो जाता है और जब ठंडा हो जाता है तो ये प्रॉपर वर्क करता है। तो गाइस अगर हमारे बल्ब के अंदर ये हीट सिंक ना लगाई जाए तो हमारा जो सर्किट है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये जल्दी ख़राब ना हो इसीलिए हमारे बल्ब के अंदर हीट सिंक लगाई जाती है। हीट सिंक इसकी ज़िंदगी बढ़ा देती है। हीट सिंक क्या करती है, इसकी लाइफ को और भी लंबी कर देती है और हमारा सर्किट जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो गाइस इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी होता है। जब हमारे ये बल्ब जलते हैं तो हमारा ये जो प्लेट लगा हुआ है पूरा ये प्लेट गर्म हो जाता है और जब ये गर्म हो जाता है तो इसकी हीट को क्या करता है, इसकी हीट को ये वाली जो हीट सिंक लगी यहाँ पर बड़ा सा पैनल देख रहे हैं, ठीक के अंदर सारी हीट आ जाती है इस बल्ब से निकलने वाली। तो इसको ये ठंडा कर देता है, इससे हमारा बल्ब भी ठंडा हो जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो LED बल्ब होता है वो काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा LED बल्ब कैसे काम करता है, कैसे जलता है और इसके सारे कंपोनेंट, सारे हार्डवेयर के बारे में। फिलहाल दोस्तों आपने देखा छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे शर्ट की क्या हालत हुई है। तो वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम ब्रेक ना लेना पड़े इसीलिए मैंने अपने सर पे दुपट्टा बांध रखा है। जो पसीना आता है वो मैं इसी से पोंछ लेता हूँ और अपने वीडियो को तुरंत कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।